नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में आज सियासी पारा शराबबंदी को लेकर देखने को मिला। एक तरफ जहां एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ये कह रही है कि शराबबंदी के इस कानून में गरीब गुरबे लोग फंस गए हैं और ऐसे में सरकार को चाहिए कि शराबबंदी कानून की एक रिव्यू होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी की तरफ से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने ये कहा कि एक बार फिर से शराबबंदी कानून को छोड़कर बिहार में शराबबंदी कानून को लागू न कर बिहार में शराब शुरू करनी चाहिए। इससे राजस्व की भी वृद्धि होगी और जो बाहर जाकर इधर उधर शराब पीते हैं और नकली शराब पीते हैं उससे भी बचा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर जब बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पे शराबबंदी कानून को लागू करने की बात तो कही, लेकिन जब ये कहा गया कि उनकी ही सहयोगी पार्टी ये कह रही है कि इस पर रिव्यू होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये गलत है कि अगर किसी गरीब या निर्दोष को फंसाया गया है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कुछ कहा, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के लोग करेंगे इसकी रिव्यू करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब एक बार शराबबंदी हुई है और कांग्रेस के लोगों को बीच में कट रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो ये जिला बिहार से बाहर जाके अपना मौज मस्ती करते हैं, वो तो बंद हो गया है। अब उसको क्या मिले दूसरा। अब रिव्यू करने की जब बात करते हैं तो देखा जाएगा। हम लोग तो एक बार शराबबंदी कर चुकी है तो फिर देखते हैं। अभी रिव्यू करने का कोई हमारा योजना ही नहीं है। मांझी जी भी कह रहे हैं कि अभी इसके कारण जेल में बंद है, तो आप लोग इस पर देखिए, अभी कोई उस पर विचार नहीं है। आगे विचार किया जाएगा क्या होना है नहीं होना है। एक बार तो हो गया है तो फिर अगर कोई निर्दोष फंसता है तो उसके लिए तो जरूर विचार होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं विचार होना चाहिए। क्या लगता है निर्दोष फंसा है शराबबंदी? अब पता नहीं, ऐसे तो मालूम नहीं है। अब देखते हैं। अब तो ये तो भाई अधिकारियों की बात है। अब अधिकारी किस वे में कैसे पकड़े हैं, क्या अगर वो दोषी है तब तो उसको जाना है, अगर निर्दोष है तब तो उसको फिर रिव्यू न्यायालय उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। यही कह रहे हैं कि बहुत निर्दोष अंदर नहीं तो जो निर्दोष है उसके लिए, निर्दोष लोगों को जो उसमें लिप्त नहीं है लेकिन उनका नाम है, उस पर कुछ विचार हो, लेकिन जो लिप्त हैं उन पर कोई विचार नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि विधि व्यवस्था की देखिए भाई, विधि व्यवस्था तो हमारी भाई चुस्त दुरुस्त हम लोग कर रहे हैं, सरकार हमारी कर रही है और निश्चित रूप से वो चुस्त दुरुस्त रहेगा, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। सवाल ये है कि आज आप ट्रॉफी का अनावरण कर रही थी। बिहार में कई बड़े स्टेडियम है, मोइनुलहक स्टेडियम है, वो पिछले 16 साल से यूं पड़ा हुआ है, उसका कुछ करेंगी आपकी सरकार? निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं करती, और आपको पता होना चाहिए कि जब पहली सरकार बनी उस समय कोई स्टेडियम का कोई नाम नहीं, कम लोग करते थे, बड़े बड़े ही स्टेडियम थे, लेकिन ग्रामीण जगह में 182 जगह मेरी सरकार ने बनाई थी स्टेडियम, और जिससे खेल का विकास हो रहा है। आज जो देख रहे हैं कि हमारे ग्रामीण बच्चों में जो खेल का विकास हो रहा है, ये माननीय एनडीए की सरकार का देन है, माननीय नीतीश जी, सुशील जी का देन था, और रह गया अंतर्राष्ट्रीय का, उसको भी किया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।